कि किसी बच्चे को फोड़ा हो गया और माँ उसके फोड़े का उपचार करवाए, तो बच्चे को भले ही ऐसा लगे कि मेरे साथ बड़ी क्रूरता हो रही है, लेकिन माँ उसका हित कर रही है। ठीक उसी प्रकार इंद्र के अंदर अहंकार का जो फोड़ा हुआ है, भगवान उस इंद्र के अहंकार रूपी फोड़े को दूर करने के लिए, इंद्र के अहंकार के फोड़े को मिटाने के लिए पूजा रुकवा दिए। क्योंकि प्रतिवर्ष पूजा होने से इंद्र को लगता है कि अब मैं इसका अधिकारी बन गया हूं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कोई हमें प्रणाम कर रहा है तो हम प्रणाम करने वाले की विनम्रता को ना देख करके, बढ़िया चल रहा है भैया, बस प्रणाम करने वाले की विनम्रता ना देख करके और अपनी विशिष्टता देखने लगते हैं कि अब हम इस योग्य हो गए जो हमें लोग प्रणाम करें। कोई हमारा आदर कर रहा है तो हमें कभी कभी ऐसा अहंकार अभिमान हो जाता है कि हम इस योग्य हो गए जो इतना लोग हमारा आदर करें। लेकिन वस्तुतः सच्चाई ये नहीं है। कई बार सच्चाई ये होती है कि उसमें इतनी विनम्रता आ गई, इतना शिष्टाचार आ गया कि वो आपको प्रणाम कर रहा है, आपका आदर कर रहा है, तो ये उसकी महानता है, आपकी महानता नहीं है। लेकिन व्यक्ति प्राप्त सत्कार को कई बार अपना अधिकार मान लेता है। और अविनाश जी, हमारे गुरुजी एक बात कहते हैं, बोले अपमान पचाना बहुत कठिन है, लेकिन अपमान से भी ज्यादा सम्मान पचाना कठिन है। अपमान तो कोई पचा भी ले, पर सम्मान पचाना और ज्यादा कठिन काम है। क्योंकि अभिमान जब होता है तो अपमान में कोई अपमान कर दिया, तकलीफ तो होगी, लेकिन उसमें ज्यादा कुछ बिगड़ेगा नहीं, अभिमान ही गलेगा। पर जब सम्मान होता है तो व्यक्ति का अभिमान पुष्ट होता है। अपमान होने में अहंकार गलेगा और सम्मान होने में अहंकार और बढ़ेगा। और अहंकार जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। जब तक किसी के अंदर मैं रहेगा कि मैं, तब तक वो भगवान से, भक्ति से, संतों के चरणों से बहुत दूर बना रहेगा। क्योंकि वह मैं ना तो सत्संग में मन लगने देगा। मैं कोई ऐसा वैसा हूं क्या? मैं भी वो, तो वो मैं ना सत्संग में मन लगने देगा, ना संतों में श्रद्धा होने देगा, ना भगवान की सेवा पूजा करने देगा। वह मैं हर जगह परेशान करेगा। तो भगवान उस मैं को निकालते हैं। क्यों? बोले प्रेम की जो रास्ता है वो इतनी सकड़ी है कि या तो उसमें अहंकार रहेगा या भगवान रहेंगे, दो एक साथ नहीं रह सकते। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है, और प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो ना समाए। प्रेम की रास्ता इतना सकरा है कि या तो अहंकार ही रहेगा या भगवान रहेंगे। भगवान रहेंगे तो अहंकार नहीं रह सकता, और अहंकार जब तक है तब तक भगवान नहीं रहेंगे। इंद्र को अहंकार हो गया कि मैं ही श्रेष्ठ हूं, मैं इस पूजा का अधिकारी हूं। भगवान ने पूजा रुकवाई है और इंद्र का अभिमान दूर किया है। कई बार भगवान हमारे भी अहंकार दूर करते हैं। कभी कभी हमें लगने लग जाता है कि हम बहुत धनवान हैं, तो भगवान कभी हमारे से ऊपर वाला भेजते हैं तो हमें पता चलता है कि हम तो कुछ भी नहीं है। कभी हमें लगे हम बड़े विद्वान हैं और कोई बढ़िया बाग पड़ता में अच्छी विद्वत्ता की कथा कहने वाला आ जाए तो हमें लगे हम तो कुछ भी नहीं है। किसी को लगे हम बहुत अच्छा गाते हैं, थोड़ा सा और ऊपर वाला आ जाए तो उसको लगे कि अरे हम तो अभी कुछ भी नहीं है। तो जब जब अहंकार आता है तो भगवान कुछ ना कुछ व्यवस्था करते हैं। और एक सूत्र आपको दे दें तो अभिमान कभी आएगा ही नहीं, आएगा तो ठहरेगा नहीं। क्या? जब भी किसी चीज का अहंकार आए तो अपने से ऊपर वाले को देख लेना। ज्ञान में, बल में, पद में, पैसे में, सुंदरता में, संगीत में, जिसमें भी जब भी अहंकार आए कि अब हम बहुत बड़े हो गए, तो अपने से जरा ऊपर नजर मार लो तो पता चलेगा हम तो बहुत नीचे हैं, हमसे बहुत बड़े बड़े बैठे हैं। है कि नहीं है? अरे हाँ ना कुछ तो किया करो।
सच्ची बात है कि नहीं? और कदाचित कभी ये गिलानी हो कि अरे ये कोई जीवन है, हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम तो बड़े अभाव में, बड़े परेशानियों में, दुख में जी रहे हैं। तो नीचे वालों को देख लो तो पता चलेगा हम बहुतों से बहुत अच्छे हैं। अरे हमसे कितने नीचे लोग रह रहे हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं। भगवान ने इंद्र का अभिमान दूर किया, इंद्र के मान का मर्दन दूर करना चाहते थे, तो ब्रजवासियों से जो है गोवर्धन की पूजा करवाई। गोवर्धन शब्द का अर्थ क्या है? गो शब्द का अर्थ समझेंगे तो गोवर्धन का अर्थ पकड़ में आएगा। गो शब्द के कई अर्थ हैं। गो मतलब गाय, गो मतलब ज्ञान, गो मतलब उपनिषद, गो अर्थात भक्ति, गो अर्थात इंद्रिय। गो शब्द के बहुत सारे अर्थ कहे गए हैं। तो यदि हम गो शब्द का अर्थ गाय लेते हैं तो सीधा सा अर्थ है कि गाय के संवर्धन का यज्ञ ही गोवर्धन पूजा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि गायों का संवर्धन करो, गो माता की पूजा करो। यदि हम गो शब्द का अर्थ ज्ञान लेते हैं तो ये ज्ञान के संवर्धन का यज्ञ है, क्योंकि भगवान की प्राप्ति बिना सच्चे ज्ञान के तो होगी नहीं। वास्तविकता का बोध जब होगा तभी भगवत प्रीति होगी। तो उस ज्ञान के संवर्धन की पूजा को गोवर्धन पूजा कहते हैं। अथवा गो अर्थात भक्ति, तो भक्ति के संवर्धन की पूजा गोवर्धन पूजा है। एक बड़ा प्यारा अर्थ हमें लगता है अविनाश जी, गो अर्थात इंद्रिय, इंद्रियों का संवर्धन। इंद्रियों का संवर्धन कैसा? भोगों में लगाने से इंद्रियों का नाश होता है और भक्ति में लगाने से, सेवा में लगाने से इंद्रियों का वर्धन होता है। जितना हम भोगों में इंद्रियों को लगाएंगे उतना इंद्रिय क्षीण होती चली जाएंगी। अब आप ज्यादा सिनेमा देखो, ज्यादा टीवी देखो, आंख खराब हो जाएगी कि नहीं? ज्यादा संगीत सुनोगे, कान कमजोर पड़ जाएंगे। लेकिन आप इन आंखों से भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन करें, संतों का दर्शन करें, तीर्थों में जाकर के भगवान के विग्रह का दर्शन करें, तो आपके नेत्र सफल हो जाएंगे। जैसे कल गोपियां कह रही थी, अक्षणमताम फलविदम न परम विदामः। कानों से भगवान की कथा सुने तो हमारे कान धन्य हो जाएंगे। मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी तो यहां तक कहते हैं, बोले जिन कानों ने कथा नहीं सुनी वो सर्प के बिल के तरह हैं। जैसे सर्प का बिल होता है, तो किसी काम का नहीं, उसमें तो जहरीला सर्प और रह रहा है, कोई हाथ नहीं डालेगा। वैसे हमारे कान के जो छिद्र हैं, यदि उनमें हम कथा ना डालें तो वो सर्प के बिल की तरह ही हैं। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना और श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। हम अपने कानों से खूब कथा सुने, नेत्रों से भगवान का दर्शन करें। जैसा कि भक्त अम्बरीश जी के चरित्र में आया है कि वह अपने नेत्रों से भगवत दर्शन, हाथों से भगवान की सेवा, चरणों से तीर्थों का भ्रमण। सबई मनः कृष्ण पदारविंदयो बचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरिर् मंदिर मार्जनादिषु स्तुतं चकाराच्युत सत कथोदये। सबई मनः कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरिर् मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये। अम्बरीश जी की जैसी भक्ति हमारी हो जाए, हमारा मन उनके स्मरण में लगा रहे, हाथ उनके सेवा में, आंख उनके दर्शन में, कान उनकी कथा सुनने में, नासिका उन पे चढ़ी हुई तुलसी आदि की गंध लेने में, हमारा सारा चिंतन भगवत चिंतन बन जाए। अभी हम लोग विचार करें कि हमारा 24 घंटे में से कितना समय भगवान के चिंतन में बीतता है, कितना समय भोगों की चिंतन में बीतता है, कितना चिंतन
क्षण की हाय हाय में बीतता है। कितना समय हमारा जो है लड़ने झगड़ने में निकल जाता है, कितना समय हमारा मोबाइल में निकल रहा है। कभी हम लोगों को अपने समय की कीमत तो समझनी चाहिए है? अच्छा, एक बात कभी आप विचार करिएगा कि क्षण समय का कितना मूल्य है। पूरी जीवन भर का जो समय है और जीवन भर में हमने जितनी संपत्ति जुटाई है, बहुत गंभीर बात हम समझा रहे हैं, ध्यान देना। पूरे जीवन में हमने जितनी संपत्ति जुटाई है वो हमारा एक क्षण भी नहीं खरीद सकती। खरीद सकती है? जैसे मृत्यु का समय आ जाए और मृत्यु के क्षण में यमराज के दूत पकड़ने आ जाएं अविनाश जी, और वो पास में पकड़ के खींचने लगे और हम उनसे कहें 1 करोड़ रुपए ले लो और 1 घंटे का समय दे दो, मानेंगे? 1 करोड़ रुपए ले लो, हमें 1 घंटा दे दो। वो कहेंगे नहीं, ये नहीं हो सकता। आप कहेंगे चलो 10 करोड़ दिए, आधा घंटा दे दो, थोड़ा जरूरी पेपरों पे साइन कर दें, थोड़ा कुछ जरूरी काम निपटा ले, आधा घंटा दे दो, 10 करोड़ ले लो। वो कहेंगे ये नहीं हो सकता। आप कहेंगे चलो ठीक है, पूरे जीवन में जितना कमाया पूरा ले लो और हमें क्षण भर का समय दे दो, तो वो कहेंगे कि तेरे पूरे जीवन की कमाई से एक क्षण भी तू नहीं खरीद सकता। खरीद सकते हैं? एक क्षण नहीं खरीदा जा सकता। तो भैया हम इतना बड़ा जीवन भर व्यर्थ क्यों गवा रहे हैं? अरे जब समय इतना मूल्यवान है और जो श्वासें हमें मिली हैं, फिर हम उनका सदुपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे इन श्वासों का भरोसा नहीं है, कब आना जाना बंद हो जाए। और जरूरी नहीं है कि बुढ़ापा आएगा, पक्का नहीं है। इसलिए भैया श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए, और ना जाने इस श्वास की फिर आवन होए न होए। इसलिए नित्य प्रति विचार करो कि हमारा 24 घंटे में से कितना समय भगवान के स्मरण में बीत रहा है। जैसे लोग अपने भोजन का चार्ट बना लेते हैं, डायबिटीज हो गई, डॉक्टर ने कहा भोजन का चार्ट बना के रखो। लोग कितना ध्यान रखते हैं, कब काबरा जी कितना लोग याद रखते हैं, इतने बजे ये दवाई लेंगे, इतने बजे नाश्ता लेंगे, इतने बजे 2 बिस्किट लेना है, फिर इतने बजे थोड़ा सा ये लेना है। रखते हैं कि नहीं? और रखना चाहिए। लेकिन शरीर क्यों पाल रहे हैं उसका भी तो ध्यान रहे। बोले शरीर तो भगवत भजन के लिए है भैया, उसका भी तो चार्ट बनाओ कि किस दिन हमने कितना भजन किया, किस दिन कितनी माला करी, कितने समय हमारा भगवान के भजन में निकला, कितना समय हमारा क्रोध करने में, झगड़ा करने में इसमें निकल गया है। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रोके जाए चलते चलते, रोके जाए चलते चलते, और रोके जाए चलते चलते, और रोके जाए चलते चलते। जीवन की है जो ज्योति, 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 बुझे जाए जलते जलते, बुझे जाए जलते जलते। सांसों का क्या भरोसा।
बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो हम लोग डाइट चार्ट बनाते हैं, दुनिया के चार्ट बनाते हैं, कभी भजन का भी चार्ट बनाओ। और नित्य प्रति शाम को जब सोने जाओ तो सोने से पहले एक बार आत्मचिंतन अवश्य करो। आज दिन में मैंने अच्छे काम कितने किए और गलत काम कितने हुए। सवेरे उठने से लेकर सोने तक मैंने कितने काम वो किए जो मुझे करना चाहिए, और कितने काम ऐसे हो गए जो मुझे नहीं करना चाहिए। कितना समय मैंने भजन में लगाया, कितना समय मेरा सार्थक हुआ, इसका भी तो चार्ट बनना चाहिए है? अच्छा, इस पे आप लोगों का ध्यान नहीं जा रहा। सोच रहे होंगे महाराज जी अब वो तो कथा की बातें कथई में बढ़िया लगती हैं, अब ये सब होने का नहीं है। कल कथा समापन हो जाए, सब घर पहुंच जाएं तो सबको अपना अपना बिजनेस, अपना अपना घर परिवार, अरे बोले हो गई कथा, 7 दिन निकल गए जैसे है। ऐसा तो नहीं है। अरे कल से घर पहुंचे तो कुछ बदलाव जीवन में दिखना चाहिए कि हम लोग गोवर्धन जाके कथा सुन के आए हैं, तो कुछ जीवन में परिवर्तन दिखना चाहिए कि नहीं। अरे ज्यादा नहीं हो तो एक माला राम नाम की, राधा नाम की, कृष्ण नाम की करने लग जाएं तो भी लगेगा कि आपकी कथा सार्थक हो गई। हम कह रहे हैं आप 24 घंटे नहीं कर पाते, एक माला तो कर सकते हैं, एक बार राम राम तो कर ले, एक माला तो राम राम जप ले। जो एक माला जपते हैं वो 5 जपने लग जाएं, जो 5 जपते हैं वो थोड़ा बढ़ा के 11 कर ले है? रोज तुलसी में जल चढ़ाइए, तुलसी में दीप जलाइए, सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए, गाय की सेवा करिए, गाय को रोटी दीजिए। देखो तुलसी का सींचना, गायत्री मंत्र का जप करना, 12 अक्षर मंत्र का जप करना, भागवत का पाठ करना, गाय की सेवा करना, सूर्य नारायण को अर्घ देना, ये सारे काम एक जैसे हैं, श्रीमद् भागवत में लिखा है। कितने काम है फिर से गिन लीजिए। गायत्री मंत्र जपना, 12 अक्षर मंत्र जपना, भागवत जी का पाठ करना, गाय की सेवा करना, तुलसी में जल डालना और सूर्य भगवान को अर्घ देना, ये 6 काम पंकज जी एक समान पुण्यदायी है। और जो नित्य प्रति ये 6 ही काम करता है उस पर तो राधा रमण की खूब कृपा बरसती है, राधा रमण उससे खूब प्रसन्न रहते हैं है? 6 में से एक भी बन जाए तो बहुत बढ़िया है। अब हम लोग कथा के क्रम में चलें। भगवान ने इंद्र का अभिमान दूर किया तो पहले तो इंद्र को क्रोध आया, और क्रोध आया तो ऐसी भारी वर्षा ब्रजमंडल में करी कि लगता था सारा ब्रज बह जाएगा। घुमड़ घुमड़ के बादल आने लगे, जोर से गर्जना होने लगी, आंधी चलने लगी। सब समझ गए भैया इंद्र का प्रकोप है, सब डर गए। कन्हैया बचाओ, कन्हैया बचाओ। कृष्ण कृष्ण महाभागा त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो प्रादुरमर्हसि देवान्नः कुपिताद भक्तवत्सला। हे भक्तवत्सल, हे कन्हैया बचाओ, कन्हैया बचाओ। श्री कृष्ण बोले इतना क्यों डर रहे हो? अरे जिन प्रभु की हमने शरण ली है वो गोवर्धन नाथ हमारी रक्षा करेंगे, वो बड़े दयालु हैं। लोगों ने कहा क्या करें? बोले चलो गिरिराज जी की शरण में। दौड़ दौड़ के सब ब्रजवासी जो है गिरिराज जी की तलहटी में आ गए। अब क्या करें? कन्हैया बोले आंख बंद करके ध्यान करो, हे गिरिराज बाबा हमारी रक्षा करो। सब ब्रजवासियों ने आंखें बंद कर ली, हाथ जोड़ के बोले बाबा, हे गिरिराज बाबा हमारी रक्षा करो। कन्हैया बोले सुनो, मुझे समाधान मिल गया। गिरिराज जी ने कहा है कि मुझे छाता बना लो, मुझे अपनी उंगली पे धारण कर लो, छाता बना लो। अब तो सारे ब्रजवासी डर रहे थे। कुछ लोग बोले भैया हमने कन्हैया की बात मान के बहुत बड़ी भूल कर दी, अब ये कह रहा है पर्वत को छाता बना लो, तो क्या पर्वत छाता बनता है? ये तो असंभव बात है। कुछ लोगों ने कहा कोई बात नहीं, जोर लगा के तो देखते हैं। सब ब्रजवासियों ने जोर लगाया और हमारे कन्हैया ने, 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस के गोवर्धन को सहसा अपने बाएं हाथ की कनिष्ठ का उंगली पे धारण कर लिया और भगवान गिरिराज धरण बन गए। बोले गिरिराज धरण की जय। भगवान गोवर्धन धारण करके गिरिराज धरण बन गए।
सब ब्रजवासियों ने अपने अपने लाठी डंडा लगा लिए, कोई ने कंधा लगा लिया। अच्छा, गोवर्धन किसने उठाया? किसने उठाया गोवर्धन? श्री कृष्ण ने। लेकिन श्री कृष्ण से ब्रजवासियों ने पूछा कि गोवर्धन किसने उठाया, तो वो क्या कह रहे हैं? कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय, और श्री राधा जो की कृपा पे मैंने गिरिवर लियो उठाए। ये तो राधा रानी की कृपा है जो श्री जी ने कृपा करके गोवर्धन उठवा दिया। वैसे भी राधा और कृष्ण एक प्राण दो देह हैं, है? तो दाहिने हिस्से में श्री कृष्ण और वाम भाग में राधा जी विराजी हैं। तो श्री कृष्ण ने बाएं हाथ पे ही गोवर्धन उठाया, माने राधा जी वाले अंग ने ही गिरिराज जी को धारण किया। इंद्र के मेघ बरस बरस के थक गए, सारा स्टॉक खत्म, दौड़ के गए, महाराज इंद्र अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। इंद्र ने कहा तब तो ब्रज बह गया होगा। बोले महाराज बहने की बात छोड़िए, वहां धूल उड़ रही है। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? इंद्र आए तो देखा कन्हैया गिरिराज धरण बन के खड़े हैं। अरे नख पर गिरिवर, आहा, कन्हैया मेरो प्यारो, नख पर गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो, नख पर गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो प्यारो, कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो।
कन्हैया मेरो वारो गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो हे नंदलाला मेरो वारो नंदलाला मेरो वारो। बोलिए श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्रीनाथ प्यारे की जय हो। लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की में। गिरिराज जी से प्रार्थना करिए, हे गोवर्धन नाथ अपनी तलहटी में बुलाया है, हमें अपनी तलहटी में बसा लीजिए, इस ब्रजवास हमें भी वृंदावन वास दीजिए, हमें भी अपने चरणों में स्थान दीजिए, हे गोवर्धन नाथ। अब कन्हैया गोवर्धन धारण किए हुए खड़े हैं। इंद्र ने देखा, समझ गए ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो परमात्मा है। अब तो इंद्र लज्जित हो गए। 7 दिनों के बाद जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन को नीचे स्थापित किया, सब ब्रजवासी अपने अपने घर जाने लगे। एकांत पाकर के डरा हुआ इंद्र जो है लज्जित होकर के और श्री कृष्ण के सामने आया। इंद्र अकेला नहीं आया, इंद्र जो है काबरा जी कामधेनु गाय को लेकर आया, क्योंकि गैया साथ रहेगी तो ठाकुर जी ज्यादा क्रोध नहीं करेंगे, शांत हो जाएंगे। गैया को देख करके क्रोध होगा भी तो शांत हो जाएगा। इंद्र ने आकर के क्षमा याचना की कि पिता पिता गुरुस्तुम जगदात्मधीशो दुरतया कालोपाददंडा स्वेच्छिताय स्वेच्छा तनोभि समीहसे मानव विभुंजन जगदीश मानिना। हारमोनियम की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। पिता गुरस्तुम जगदात्मधीशो, हे भगवान आप ही दुस्तर काल हैं, आप स्वेच्छा से शरीर धारण करते हैं और हम जैसे दुष्टों के ऊपर अनुशासन करके हमें दंडित करके और हमें अपने कार्यों में संलग्न करते हैं। अविनाश जी, इंद्र ने बहुत सुंदर स्तुति करते हुए भगवान से क्षमा मांगी और भगवान ने बड़ी जल्दी इंद्र को क्षमा भी कर दिया, ज्यादा क्रोध नहीं किया, क्योंकि इंद्र के अपराध जो है तो बहुत बड़ा, ब्रजवासियों को बहाने का सोचा, पर इंद्र का पद बहुत छोटा है भगवान के आगे। भगवान ने सोचा कि चलो बच्चा है, अभिमान आ गया, चलो अब क्षमा मांग ली ना, भगवान ने क्षमा कर दिया। और भगवान का एक स्वभाव है, शरण गए प्रभु ताहि न त्यागा। एक बार जो शरण में आ जाए वो कितना ही बड़ा अपराधी हो, भगवान उसे क्षमा कर देते हैं। चलो कोई बात नहीं, शरण में आ गया, क्षमा कर दिया। इंद्र से कहा जाओ अपना काम ठीक ढंग से करना, गम्यताम शक्रभद्रम वा क्रियताम मेनु शासनम, अब ठीक ठाक रहना। इंद्र चला गया। उसके बाद ब्रजवासियों ने एकादशी व्रत किया, उसकी कथा है, और आगे महारास का पावन प्रसंग है। महारास की बड़ी अद्भुत कथा श्रीमद् भागवत में है, और ये जो महारास की कथा है ये श्रीमद् भागवत का प्राण है। जैसे हमारे शरीर में 5 प्राण होते हैं, अपान, व्यान, उदान, समान, इस तरह से 5 प्राण हैं हमारे अंदर। वैसे ही श्रीमद् भागवत भगवान का, श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप है। उसमें 10वां स्कंद भगवान का हृदय है। उसमें भी रास पंचाध्यायी जिसे कहते हैं, रास प्रकरण के 5 अध्याय की जो कथा है वो भगवान के 5 प्राण हैं, और गोपी गीत तो मुख्य प्राण है। तो ये बड़ी रहस्यमयी कथा है, इसको सुखदेव जी वर्णन करते हैं। बड़ा रसीला प्रकरण सुखदेव जी आरंभ कर रहे हैं। बहुत ध्यान से आप लोग सुनना कि शरद ऋतु है, शरद ऋतु की शुरुआत हो रही है। शरद पूर्णिमा का अवसर था, और शरद पूर्णिमा के अवसर पर संध्या की बेला में
श्री कृष्ण अपना श्रृंगार स्वयं किए और सज धज करके पहुंच गए रमण रेती पे, और वहां अपनी बांसुरी को निकाला, अपनी बंसी से कहा कि देखो मैंने तुम्हारी बड़ी सेवा करी है, आज तुम्हें मेरा ये काम करना है कि मेरे मिलन के लिए जो व्याकुल जीव हैं उनको बुला के मेरे पास लेके आना है। ठाकुर जी ने अपनी बंसी को प्रणाम किया और ब्रज की शोभा को देखा, तो उस समय वृंदावन की शोभा कैसी हो रही है सुखदेव जी बहुत प्यारा वर्णन कर रहे हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपास्रतः योग माया मुपास्रता। इस महारास के प्रकरण का आरंभ भगवान शब्द से हुआ है, माने जो गोपियों के साथ नाचता हुआ दिखेगा वो नाचने वाला कोई और नहीं है, वो साक्षात परमात्मा है, वो भगवान है। भगवान माने जो षड ऐश्वर्य संपन्न है वह है। ये कोई नायक नायिका का नाटक नहीं, ये कोई स्त्री पुरुष की मिलन की बात नहीं है, ये जीवात्मा और परमात्मा का विशुद्ध मिलन है। जीवात्मा का परमात्मा से विलास ही रास है, अथवा श्री कृष्ण रस रूप है, रस समूह है, और जहां रस रूप श्री कृष्ण अनेक रस पुंजों को प्रकट करके और सबको अपने रस से अभिसिंचित कर दें, उस स्थान का, उस क्रिया का नाम है रास। ये कोई साधारण लीला नहीं है। बड़े बड़े महापुरुष जीवन मुक्त, एकदम विषयों से विरक्त, निरंतर बैठ के कुंजों में एकांत में इस महारास की कथा का चिंतन करते हैं। यदि ये साधारण स्त्री पुरुष के मिलन जैसी बात होती या इसमें कोई काम वासना की गंध होती तो विचार करिए जीवन मुक्त महात्मा इसका चिंतन करते, सुखदेव जी जैसी कोटि के महापुरुष इसका गायन करते, बड़े बड़े रसिक निरंतर इस रस में डूबे रहते। भगवान गोपियों के प्रियतम बने, क्यों बने? पंकज जी, गुरु जी एक बात कहते हैं, जैसे कोई भक्त भगवान को अपना बेटा मानता है, अविनाश जी बहुत ध्यान से समझना, कोई भक्त का भाव है कि भगवान मेरे बेटे हैं, वात्सल्य रस है, तो भगवान को उनका बेटा बन के दिखाना पड़ेगा, तभी वो रस पूर्ति होगी। कोई भक्त भगवान को अपना मित्र मानता है तो भगवान को उसका मित्र बनना पड़ेगा और मित्र जैसा व्यवहार करना पड़ेगा, तभी ना मित्र का भाव वाला वो सख्य रस सिद्ध होगा। कोई भगवान को अपना स्वामी मानता है तो भगवान को उसका स्वामी जैसा व्यवहार करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार जब कोई भगवान को माधुर्य भाव से भजता है और भगवान को अपना पति मानता है तो भगवान उसका पति बन के उसी प्रकार उसके भाव की रक्षा करते हैं, उसी तरह पूरा करते हैं। बनेंगे तभी तो वो भाव पूरा होगा, पर वो कोई साधारण स्त्रियां तो है नहीं, ये सब ऋषि मुनि हैं, वेदों की ऋचाएं हैं। अब आजकल लोग जो है राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर भी तरह तरह की बातें करने लगे, फिर सीरियल वालों ने ऐसे सीरियल बना दिए जैसे कोई नाटक चल रहा हो, जैसे कोई नायक नायिका का नाटक हो। अरे पहले समझो तो राधा तत्व क्या है, कृष्ण तत्व क्या है। राधा तत्व है, तत्व है अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण, जिनके चरणों की रज चाहते हैं, जिनके चरणों का सेवन करके चरण चापते हैं, जो संपूर्ण विश्व की अधीश्वरी तो है ही, श्री कृष्ण की भी हृदयश्वरी है, जो पराशक्ति है, जिनके अंश से अनेकों ब्रह्माणी, रुद्राणी और भगवती महाकाली प्रकट होती हैं, वह शक्ति राधा रानी है। कोई साधारण शक्ति है राधा, और राधा और कृष्ण का कभी वियोग है ही नहीं, ये नित्य संयोग है, इनका कभी वियोग नहीं होता। आप लोग कहेंगे राधा जी को, गोपियों को छोड़ के श्री कृष्ण तो मथुरा चले गए, वहां से द्वारिका चले गए। शिव महापुराण में कथा है अविनाश जी कि सुदामा नाम का एक गोप था, वो सुदामा जी अलग है द्वारिका जी वाले, ग्वालों में एक सुदामा नाम का गोप था।
उसने राधा जी को एक बार श्राप दे दिया कि तुम्हें श्री कृष्ण से 100 वर्षों तक वियोग सहना पड़ेगा। उस कारण से प्रकट लीला में राधा कृष्ण का वियोग हुआ, लेकिन वह केवल बाहरी दृष्टि से वियोग हुआ, अंतर दृष्टि से तो दोनों अभिन्न हैं। कैसे? जैसे जल और जल की तरंग, जैसे शब्द और उसका अर्थ कभी अलग नहीं हो सकते, उसी प्रकार राधा और कृष्ण कभी अलग नहीं हो सकते। राधा कृष्ण तो साथ है, मिले हुए हैं। लोग प्रश्न करते हैं कि राधा जी के साथ कृष्ण के मंदिर हैं, रुक्मिणी जी के साथ क्यों नहीं हैं? अरे राधा श्री कृष्ण की आत्मा है, राधा श्री कृष्ण की आत्मा है। हम लोगों का जैसे शादी ब्याह होता है, हम लोगों के जैसे संबंध होते हैं, ऐसा कृष्ण का संबंध थोड़े ही। भगवान तो सबके पति हैं। हम लोग आरती में गाते हैं ना, तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति। भगवान सबके प्राणपति हैं, क्योंकि ये आत्मा उन्हीं की दासी है। हरि चरणन की प्यास अखियां हरि दर्शन की प्यास, हरि दर्शन की प्यास, हरि दर्शन की प्यास, ओ हरि दर्शन की प्यास, अखियाँ हरि दर्शन की प्यास। अच्छा, आप लोगों से एक बड़ी विनम्र प्रार्थना है कि या तो कथा में बैठिए मत या उठिए मत। जो बैठ जाए वो उठे ना, और जो उठ जाए वो बैठे ना। बहन जी सुन रही हैं हम क्या कह रहे हैं? ओ बिटिया बैठ जाओ चुपचाप। कथा चल रही है, तमाशा थोड़ी हो रहा है। सभी से कह रहे हैं हम डांट करके, या तो बैठे रहिए या उठ के अपना काम धंधा करिए। कथा हो रही है, वो हो जाएगी। हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यास। जन्मों जन्मों की जो जीव की प्यास है भगवान की प्राप्ति की, वह जन्मों की प्यास जीवों की पूर्ण होने वाली है। और उन जन्मों जन्मों के प्यासे जीवों को भगवत प्रेम का रस जहां हिलोर ले रहा है, और वह भगवत रस जब डूबने के लिए मिला, उसका नाम है रास। उस भगवत प्रेम में जैसे आप बढ़िया जलेबी बना लीजिए, लेकिन उसको चाशनी में मत छोड़िए, तो क्या अच्छी लगेगी? जैसे जलेबी चाशनी में डूबे बिना स्वादिष्ट नहीं हो सकती, वैसे ही ये जीव अनेक साधन करने के बाद भी जब रसीला नहीं हुआ, तो रसरूप कृष्ण ने अपने चाशनी रूपी रस में, उस रस में जीव को डुबाया। उसका नाम है रास। वो जीव और ब्रह्म का मिलन, तारात्रि ही वह रात्रियां, बहुवचन का प्रयोग है। अनेक रात्रियों का समावेश एक रात्रि में हो गया। एक ही रात्रि में अनेकों रात्रियां प्रकट हो गई, क्योंकि कालक्षेप भगवान कर सकते हैं। एक ही समय में तमाम रात्रियों को समाविष्ट कर दिया। भगवान पिता रात्रि शारदो मल्लिका, चारों ओर बड़ा सुंदर वातावरण है। वृक्षों में बड़े सुंदर पुष्प लदे हुए हैं।
जिन पर भ्रमर गुंजन कर रहे हैं, सरोवरों में कमल खिले हुए हैं, मोर नाच रहे हैं, बड़ा सुंदर पक्षियों का कलरव हो रहा है। पूर्व दिशा में 16 कला से संपन्न चंद्रमा प्रकट हुए हैं। कलकल करती हुई यमुना जी प्रवाहित हो रही है। धीमी धीमी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। श्री कृष्ण ने अपनी बंसी को उठाया और चारों ओर देख रहे हैं। वीक्षरन्तु मनश्चक्रे, जो भगवान अमना है, उन अमना कृष्ण ने अपना मन ग्रहण किया, क्योंकि जब तक मन नहीं होगा तो माननीयों को कैसे मनाऊंगा। तो नंद नंदन श्याम सुंदर ने अपना मन स्वीकार किया, और जो अमना है वो मन सहित हो गए। वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपासता, योग माया मुपासता। योग माया का आश्रय लिया। जो जीव और ब्रह्म का नित्य संयोग कराने वाली पराशक्ति भगवती राधा है, जो जीव और ब्रह्म को मिलाने वाली वह परम तत्व श्री जी हैं, उनका स्मरण किया, क्योंकि राधा तत्व के बिना कृष्ण अधूरे हैं। जब तक राधा जी की कृपा ना हो, जीवों को उस रास रस में श्री कृष्ण कैसे डुबोएं? क्योंकि जो आनंद लुटाना चाहते हैं उस खजाने की चाबी तो राधा जी है। जो जीवों पर अनुग्रह की वर्षण करने वाले हैं, वो बरसाने वाली तो राधा रानी है। और बरसाने वाली का मतलब बरसाने में रहने वाली नहीं, दिन रात कृपा और करुणा बरसाने वाली है, वह राधा रानी है। इसलिए योग माया मुपासरतः, योग माया का आश्रय लेकर उनका स्मरण किया है। अपने कमल जैसे लोचनों को बंद किया, अदरों से बंसी को लगाया और बंसी निनाद करने आरंभ किया है। बड़ा मधुर शब्द बंसी में छेड़ने लगे हैं। सुंदर स्वर लहरी बांसुरी से प्रकट होने लगी है, और सारे ब्रजमंडल में वह बांसुरी की गूंज सबके हृदय को सहज अपनी ओर खींच रही है। कि निशम्य गीतम तदनंग वर्धना ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आज घुमुरन्योन्मलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला निशम्य गीतम तदनंग वर्धना अनंग वर्धनम, काम रस का हृदय में संचरण करने वाली वह बंसी की ध्वनि गोपियों ने सुनी। याद रहे, यहां काम का अभिप्राय वासना से नहीं, ये गोपियों के निष्काम प्रेम को ही यहां काम सुखदेव जी कह रहे हैं। निरंतर कृष्ण के प्रति जो लालसा जग रही है, कृष्ण मिलन की जो ज्योति जगमगा रही है, वह अब और तीव्र हो गई है। कृष्ण मिलन की व्यथा अब बहुत बढ़ चुकी है। अब गोपियों को लगता है हम कृष्ण के पास चले जाएं। ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, उन ब्रज की नारियों के चित्त को श्री कृष्ण ने अपनी ओर खींच लिया। यद्यपि ब्रज गोपियों का चित्त तो सदा सर्वदा कृष्ण के चरणों में रहता है, कृष्ण के चिंतन में रहता है, कृष्ण के स्मरण में रहता है, पर जब आज बांसुरी को सुनी तो उनके मन का धैर्य, उनके मन का भय, उनके मन का संकोच सब चला गया और मर्यादा चली गई। अब तो वह दौड़ पड़ी कृष्ण मिलन के लिए। जो गोपियां अपने घरों में गृह कार्य में संलग्न थी, उनका वह कार्य सहसा छूट गया। छोड़ा नहीं, छूट गया, क्योंकि जब शरीर की सुध नहीं रही, किसी और की परवाह कौन करे। दुह्यन्त्योऽभिययौ कश्चिद् दोहम हित्वा समुत्सुका पयोधिसृप्त संयावमन् उदवास्या पराययो। अब ब्रज गोपियों ने बांसुरी को सुना, उनका चित्त इस प्रकार कृष्ण की ओर आकर्षित हो गया कि अब उन्हें ये स्मरण ही नहीं रहा कि हम क्या कर रहे हैं। कब उनके कदम उठ गए, कब वो दौड़ पड़ी, उन्हें भी याद नहीं है। अब वो रोके नहीं रुक रही हैं।
उन्हें यह भी स्मरण नहीं है कि हमारा श्रृंगार कैसा है। एक आंख में काजल लगाए, दूसरी में लगाई नहीं है। किसी ने अपनी चुनरी को उल्टी ओढ़ रखा है, किसी की बेड़ी आधी गुथी आधी नहीं गुथी, एक कान में कुंडल है, दूसरे में पहनना भूल गई, गले का चंद्रहार पैर में पहन लिया और पैर का नूपुर गले में लटका लिया। उसको यह भी होश नहीं है कि मैं क्या कर रही हूं, क्योंकि शरीर की सुध भूल गई। अब तो वह कृष्ण दीवानी हो गई। और जब भी कोई भगवत प्रेम में दीवाना होता है, उसको सुध नहीं रहती कि मैं क्या कर रहा हूं। जब तक हम शरीर में अपना ध्यान लगाए हैं, तब तक उसमें ध्यान नहीं लगेगा, और जब उसमें ध्यान लग जाएगा तो शरीर की चिंता नहीं रहेगी। हम शरीर की साज संभाल में लगे हैं, इसका मतलब है कि अभी हमारा मन शरीर के अंदर रहने वाले उस परमात्मा में नहीं लगा। जिस दिन परमात्मा में मन लग जाएगा, पर शरीर कहां पड़ा है? शरीर का मान होता है कि अपमान हो रहा है, शरीर को सुख मिल रहा है कि दुख मिल रहा है, शरीर को साधन मिल रहे हैं कि संपत्ति की विपत्ति, इसका कोई स्मरण जीव को, उस भक्त को नहीं रहता जो उस भाव में पहुंच जाता है। इसीलिए संत पड़े रहते हैं, न उन्हें सुख की परवाह है, न दुख से कोई शिकायत है, न संपत्ति की चाह है, न विपत्ति से कोई शिकायत है। मौज में नजर आते हैं, क्योंकि अब उनका शरीर संबंध नहीं रहा, अब उनका शरीरी से संबंध हो गया है। गोपियों के अपने शरीर का स्मरण नहीं है कि मेरा श्रृंगार कैसा है, कि मेरा स्वरूप कैसा है, कि भागते समय कहां पैर में कांटा चुभ रहा है, कि कंकड़ चुभ रहा है, कि चुनरी फट रही है, वो भी उस स्मरण में उनको नहीं है। और भागती वही गोपियां जा रही हैं। अच्छा, कुछ गोपियों को उनके परिवार के लोगों ने पकड़ के जबरदस्ती घर में बंद कर दिया, लेकिन उनका सारी पंच भौतिक देह तो घर में रह गया, पर उनका जो प्राकृत शरीर घर में रह गया, पर उनको एक चिन्मय शरीर प्राप्त हो गया, और चिन्मय देह प्राप्त करके वो बाकी गोपियों से पहले पहुंच गई। जहोर गुणमयम देहा सद्या प्रक्षीण बंधना, सद्या प्रक्षीण बंधना। उनको जिन बंधु बांधवों ने बंधक बना लिया, रोक लिया, वह बोर गोपियों से पहले पहुंच गई। श्याम सुंदर ने इतनी गोपियों को आए हुए देखा। कमल लोचन आजान बाहो, घनश्याम श्याम सुंदर ने अपने नेत्र कमल को खोला और प्रेम भरी दृष्टि से गोपियों की ओर देखा। हजारों हजार गोपियां हैं जो टकटकी लगाए कृष्ण के मुखमंडल की ओर देख रही है। श्री कृष्ण उन गोपियों की ओर देख करके आनंद विभोर हो रहे हैं और उन सबको बड़ा सम्मान कर रहे हैं, उनको बड़ा मान दे रहे हैं। क्यों? श्री कृष्ण सोचते हैं ये गोपियां मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ के आई हैं, अपना घर, अपना परिवार, अपना मान सम्मान, लोक लज्जा, सबका त्याग करके ये मेरे लिए आई हैं। स्वागतम वो महाभागा। अब श्री कृष्ण गोपियों का बड़ा सम्मान करते हुए उनका स्वागत कर रहे हैं। आओ आओ। स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किम करवाणि वा, ब्रजस्यानमयं कश्चिद ब्रूतागमन कारणम्, ब्रजस्यानमयं कश्चिद ब्रूतागमन कारणम्। श्री कृष्ण गोपियों को महाभाग कह रहे हैं, तुम बड़ी भाग्यशाली हो, तुम बड़ी भाग्यवान हो, तुम्हारा बहुत स्वागत है। आओ। अरे माननीय हो, तुम सब कैसी हो? तुम सब ठीक तो हो ना? तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं है? अब गोपियां तो बस कुछ बोल नहीं पा रही, बस देखे जा रही हैं। देखो कैसे बंसी बजा के बुलाया, अब हमारा कितना सम्मान कर रहे हैं, हमें कितना प्रेम प्रदान कर रहे हैं।
हमारी साधना सफल हो गई। लेकिन श्री कृष्ण बोलते ही जा रहे हैं, ब्रजस्यानमयाम कस्यदा। अरे ब्रज गोपियों, अच्छा ये तो बताओ तुम्हारा यहां आना क्यों हुआ, क्यों आई हो? और जैसे ही पूछा क्यों आई हो, तो ये बात तो गोपियों को बड़ी अटपटी लगी। क्यों आई हो? अरे आपने बुलाया है, बांसुरी बजा के बुलाया है, और पूछ रहे हो क्यों आई हो? पर गोपियों ने कोई उत्तर नहीं दिया। अब तो श्री कृष्ण ने पूछा, गोपियों घर में सब ठीक ठाक तो है? इस तरह तुम भाग के आई हो, क्या कोई वृंदावन के ऊपर संकट आ गया, कोई असुर आया है, क्या बात है? अच्छा अच्छा, मैं समझ गया, तुम ये वृंदावन की शोभा देखने आई होगी, बहुत सुंदर इस समय वृंदावन की शोभा है ना। देखो देखो, और मुझे लगता है अब तुम लोगों को घर लौट जाना चाहिए। तुम्हें आए हुए बहुत समय हो गया, तुम्हारे घर परिवार के लोग तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, और तुम इस प्रकार वन में मेरे साथ रहोगी, वो बहुत परेशान होंगे। जाओ जाओ, अपने अपने घर जाओ। इतना सुनते ही तो गोपियों को मानो वज्रपात हो गया। गोपियों का खिलता हुआ मुकम्मल कुमला गया कि आप क्या कह रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं आप? लौट जाओ? क्या हम लौट जाने के लिए आई है? आज अपना घर परिवार द्वार सब छोड़ के आपके पास आई है, तो इसलिए आई है कि हम लौट जाएं? क्यों? श्री कृष्ण ने समझाया, अरे देवियों तुम जानती नहीं हो, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे पति, तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारे लिए जगह जगह ढूंढ रहे होंगे, कितना परेशान होंगे वो। मातरः पितरा पुत्रा भ्रात्रा पतयश्च वा विचिन्वन्ति ये पश्यन्तो माकडं बन्धु सात्वसा। तुम्हारे परिवार के लोग परेशान होंगे, जाओ जाओ। गोपी अपने चरण के नख से पृथ्वी को कुरेद रही है, आंख से आंसू की धारा बह चली है, जो काजल को लेकर के कपोल पर आ रही है। अपने दांतों से ओष्ठ को दबा रही है और कह रही है, हे प्यारे, हे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण, आज जन्मों जन्मों के बाद तो आपसे मिलन का अवसर आया है, आज आप मिले और आप कह रहे लौट जाओ? क्या हम लौटने के लिए आए हैं? श्री कृष्ण ने गोपियों को पातिव्रत धर्म का उपदेश किया, क्योंकि जगत की नारियों को पातिव्रत का उपदेश देना है। बड़ा सुंदर उपदेश श्री कृष्ण देने लग गए। दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो विवा पति स्त्रीभिर्न हन्तव्यो लोकेषु भिर्पातकी। देवियों देखो, किसी का पति वृद्ध हो, दुर्भाग्य से किसी का विवाह ऐसे पति से हो गया जिसकी आयु ज्यादा है, वृद्ध है, मूर्ख है, जड़ बुद्धि का है, भाग्यहीन है। श्री कृष्ण कह रहे हैं ये सब बातें, निर्धन है, रोगी है, ऐसा भी पति यदि हमें मिल गया तो हमें ऐसे पति का भी अपमान और त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो इस प्रकार के पति का भी अपमान करती है नारी अथवा त्याग करती है, वह अनेक प्रकार के दुख परलोक में भोगती है। लोक में उसकी अपकीर्ति होती है, परलोक में दुर्गति होती है। देवियों तुम सब पति परायणा हो, पतिव्रता नारियां हो, तुम्हें इस प्रकार का आचरण ठीक नहीं है। अब गोपियों का तर्क यह है कि शरीर का पति जो है हम उसको मानती हैं, लेकिन इस आत्मा का पति कौन है? शरीर के पति घर में बैठे हैं, पर आत्मा का पति जो हमें बुला रहा है। यहां काबरा जी गोपियों ने एक उदाहरण दिया कि एक स्त्री का पति जब परदेश जाने लगा तो वो परेशान हो गई कि मैं अकेली कैसे रहूंगी, मेरा नियम है नित्य प्रति आपकी पूजा करती हूं, आपका दर्शन करके भोजन करती हूं। तो पति ने अपनी एक मिट्टी की मूर्ति बनवा के रख दी। थोड़ी सी वायलिन की आवाज कम करो। अपनी एक मिट्टी की मूर्ति बनवा के घर में रख दी और पति ने कहा जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक मिट्टी की मूर्ति में ही मेरा पूजन करना।
वो बड़ी निष्ठा से मूर्ति में, मिट्टी की मूर्ति में पति की पूजा करती थी। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसका पति वापस आ गया। पति ने दरवाजा खटखटाया, पत्नी मिट्टी की मूर्ति में पति की पूजा कर रही थी। जैसे ही उसने आवाज सुनी, पहचान गई मेरे पति आए हैं, पर वो मिट्टी की मूर्ति में पूजा कर रही है। तो उस समय उस नारी का धर्म क्या है? मिट्टी की मूर्ति में पूजा करे या असली पति आवाज दे रहा है उसको लेने जाए, उसकी अगवानी करे? क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण बोले, देवियों, मिट्टी की मूर्ति तो तब तक थी जब तक कि असली पति बाहर गया था, वो था नहीं। अब असली पति आ गया तो मिट्टी की मूर्ति की क्या आवश्यकता है? गोपियां बोली, आपने बिल्कुल ठीक बात कही है, यही मैं कहना चाहती हूं। हम लोग यही कहना चाहते हैं कि संसार के पति जो हैं उनको परमेश्वर के रूप में देखे। कहते ना पति परमेश्वर, तो संसार के पति को परमेश्वर के रूप में देखे, ये बात ठीक है, पर कब तक? जब तक परम पति दरवाजा ना खटखटा दे। और अब आप परम पति के रूप में श्री कृष्ण मिल गए, तो अब संसार में हम मिट्टी की मूर्ति की पूजा क्यों करें? अब तो आप मिल गए, सच्चे पति तो आप हैं। पर ये बहुत पहुंची हुई स्थिति की बात है। किसी को उड़ते हुए देखकर छलांग लगाना चाहिए, वरना हाथ पैर टूट जाएंगे। गोपियों की प्रेम स्थिति बहुत ऊंची है। गोपियों को जब श्री कृष्ण ने अनेक धर्मों का उपदेश दिया तो गोपियां कहने लगी। देखो, आपने गीता जी में एक बात कही है, क्या? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सब धर्मों को छोड़ करके तू मेरी शरण में आ जा। आपने ही तो ये कह रखा है। अब ये लोक धर्म हमारे लिए क्यों? अविनाश जी कहां गए? शंकर जी बन गए क्या? तो काबरा जी, जब राम जी वन में जा रहे थे तो लक्ष्मण जी से कहा कि देखो, भरत शत्रुघ्न ननिहाल में, अब मैं वन में जा रहा हूं, पिताजी अस्वस्थ हैं, तो तुम्हारा धर्म है, लक्ष्मण जी से कहा राम जी ने, तुम्हारा धर्म है कि माताओं की सेवा, पिताजी की सेवा, गुरुजी की सेवा, सबका देखभाल करो, सबकी सेवा करो। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु ये सब मेरा धर्म नहीं है। तो बोले, मैं ना तो गुरुजी को जानता, ना माताजी को जानता, ना पिताजी को, मैं किसी को जानता ही नहीं हूं। राम जी ने कहा, किसी को नहीं जानते? बोले, एक को जानता हूं। किसको? बोले, आपको। मेरे माता पिता गुरु बंधु बांधव जो कुछ भी है वो आप हैं। गुरु पितु मातु न जानो काऊ, कहाओ स्वभाव ना तो सत्यभाव। मैं सच्ची कह रहा हूं, बनावटी बात नहीं कह रहा हूं, लक्ष्मण जी कह रहे हैं। और लोक धर्म का पालन वह करता है जिसको लोक में सुख और परलोक में गति चाहिए हो। लक्ष्मण जी कहते हैं, न मुझे इस लोक में सुख की कोई इच्छा है, न परलोक में गति की इच्छा है, मैं तो जन्म जन्मों तक आपके चरणों की सेवा चाहता हूं और कुछ नहीं चाहता हूं। और लक्ष्मण जी कैसे राम जी की सेवा करते हैं? सेवक लखन सिय रघुवीर, सेवक लखन सिय रघुवीर, जिमिया विवेक परोस शरीर, जिमिया विवेक परोस शरीर, सेवक लखन सेवक लखन। जैसे अविवेकी पुरुष अपने
दिन रात शरीर की चिंतन में, चिंता में लगा रहता है, वैसे ही लक्ष्मण जी सीताराम जी की सेवा करते हैं। और जैसे लक्ष्मण जी सीताराम जी से कह रहे हैं कि मैं आपको छोड़कर ना पिताजी, ना माताजी, ना गुरुजी किसी को नहीं जानता, वैसे ही आज गोपियों ने कह दिया हम किसी को नहीं जानते। क्योंकि संत लोग मंदिर में स्तुति करते हुए कहते हैं, संत क्या कहते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव विद्या च द्रवणम त्वमेव सर्व मम देव। हे प्रभु, आप ही हमारे माता हैं, पिता हैं, बंधु हैं, बांधव हैं। गोपियां कह रही हैं सब कुछ आप ही हैं। हे नंदनंदन श्याम सुंदर, हमारे सब कुछ आप हैं। अब हमारा त्याग मत करिए, अब हमें लौट जाने के लिए मत कहिए। अब तो हमारा तन मन प्राण आप ही हैं, हमें अपना लीजिए। कि लालन एक विनय सुनिए, अब मेरी गली में आइए ना, आइए तो करुणा करके हंस के सुनाइए जाइए ना। कि गाइए तो अधराधर के मुरली धुन बंद बजाइए ना, सरसाइयो ना और प्रेम विवाह मुनि आइए तो फिर जाइए ना। एक बार आप जीवन में आ गए, अब हमें छोड़ के मत जाइए। गोपियों ने बहुत तर्क रखी कि हम लौट के नहीं जाएंगे, अब हम आपके पास ही रहेंगे। तो श्री कृष्ण ने कहा ठीक है मेरे पास रहो, पर चाहती क्या हो? गोपियों ने बड़ी प्यारी बात कही, सिंचाग्नोयसधुरामृतपूरकेन हासावलोककलगीत जहयाक्षाग्नि नो चेद्वयं बृहजाग्मयं तो देहा ध्यानेन याम पदयो पदवीं सखे। हे प्राणवल्लभ श्री कृष्ण, हमें अपना अधरामृत पान कराइए। अधरामृत का मतलब है, धरा माने होता है पृथ्वी। इस धरा पर जो अमृत है वो धरामृत है, और जो धरा पर उपलब्ध नहीं है वह अधरामृत, वह अलौकिक आनंद हमें प्रदान कीजिए। श्री कृष्ण ने गोपियों के भाव को स्वीकार किया, नाचने लग गए। अब कृष्ण नाच रहे हैं, गोपियां नाच रही हैं। बड़ा सुंदर दृश्य है, सहस्त्रों सहस्त्र हजारों हजार गोपियां हैं और बड़ा सुंदर श्रृंगार गोपियों का है। गोपियां नाच रही हैं, बीच बीच में कन्हैया नाच रहे हैं। नाचते नाचते किसी गोपी की चुनरी खसक गई, श्री कृष्ण उसको ठीक कर रहे हैं। कोई थक गई, उसके चरण दबा रहे हैं। कोई गोपी की बेड़ी खुल गई, चोटी बिखर गई, उसकी चोटी अपने हाथों गूंथ रहे। माननीयों को मान देना इनसे ज्यादा कौन जान सकता है। श्री कृष्ण की यह दिव्य लीला गोपियों को रस में सराबोर कर रही है। गोपियों का हृदय प्रेम रस से लबालब भरा हुआ है, आनंद में हिलोर ले रहे हैं और गोपियों का सौभाग्य अनुसंधान हो गया। सौभाग्य अनुसंधान समझते हैं? अपने सौभाग्य की सराहना मन ही मन करने लगी। अहो भाग्य है हमारे, जिनके लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या कर करके मर जाते हैं, मिलते नहीं है। जिनके लिए बड़े बड़े योगी ध्यान लगाए रहते हैं, समाधि लगाए रहते हैं, ध्यान में नहीं आते, वह अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हमारे साथ नाच रहे हैं। जो सौभाग्य देव कन्या ऋषि कन्या किसी को नहीं मिला, वो हम ब्रजभामाओं को मिला है। अपने सौभाग्य पर जैसे ध्यान गया तो श्री कृष्ण वहां से बीच में से अंतर ध्यान हो गए। तासाम तत् सौभाग्यवदम वीक्षमाणां च केशव प्रसमाय प्रसादाय तत्रैव वान्तरधीयते। श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए और जैसे अंतर ध्यान हुए तो गोपियां एक दूसरे से पूछने लगी, अरे वो कहां गए?
कहां है कहां है? अब वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। लगता है हमसे छुप गए, लगता है हमको चढ़ाने के लिए झाड़ियों में छुप गए। तो झाड़ियों के पीछे जाकर देखा, नहीं मिले। लताओं में, कुंजों में, गुफाओं में, उपत्यकाओं में, सब जगह गोपियां उनको ढूंढ रही हैं। और जब नहीं मिले तो उनकी विरह की वेदना बढ़ने लगी, हृदय की जलन धधकने लगी, विरह की अग्नि बढ़ने लगी। अब उनको एक एक पल, एक एक युग के समान बीतने लगा, क्योंकि जिस रस में वह डूब रही थी वह रस अचानक ओझल हो गया। जैसे कोई व्यक्ति बहुत आनंद के रस में डूब रहा है और अचानक उसको सब कुछ छीन लिया जाए तो उसको कैसा लगेगा? अब वह ब्रज की गोपियां बड़े आनंद पूर्वक उस रास रस में निमग्न हुई अपने आप के सौभाग्य का आनंद ले रही थी। और उसी समय गोपाल चले गए, जब श्री कृष्ण नहीं रहे, वहां उनके साथ में नहीं है। अब तो उनकी व्याकुलता बढ़ गई। आखिर ये क्यों हुआ? आखिर ये कैसे हुआ? इतनी व्याकुलता बढ़ गई कि ढूंढने के लिए वो आगे बढ़ी। अब रास्ता कंटकाकीर्ण है, रात्रि का समय है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिल रहा है जिससे पता पूछ ले। कोई मनुष्य तो दिख नहीं रहा है, रात का समय है, किससे पता पूछे? तो पेड़ों से पता पूछने लगी। हे पीपल, क्या तुमने हमारे कन्हैया को देखा है? बरगद को घेर के खड़ी हो गई, तुम तो बहुत वयोवृद्ध हो, तुमने तो अब हमारे कन्हैया को देखा होगा, तो हम लोगों को छोड़ के जाने कहां चले गए? तुम बहुत दूर तक देख सकते हो, देख के बताओ ना, क्या हमारे कन्हैया कहीं तुम्हें नजर आ रहे? अब पीपल क्यों उत्तर देगा? बरगद क्या बोलने लग गया? एक बोली कि अरे ये पुरुष जाति के वृक्ष है, इनको तो बड़ा अभिमान है, ये हमारी वेदना को नहीं समझेंगे। तो स्त्री जाति की वनस्पतियों से, लता पताओं से पूछने लगी, हे जूही, मालती, चंपा, मोलसरा, क्या तुम लोगों ने हमारे श्याम सुंदर को देखा है? वो कहां है? और फिर तो तुलसी महारानी का आश्रय लिया है। एक तुलसी के लहलाते पौधे को देख करके गोपियां हाथ जोड़ के बैठ गई और उनसे पूछने लगी कि कश्चिद तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वालि कुलैर विप्रद दृष्टते प्रयोच्युतः। कश्चिद तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वालि कुलैर विप्रद दृष्टते प्रयोच्युतः। हे तुलसी, क्या तुमने अच्युत को देखा है? पंकज जी, अच्युत कह रही है गोपियां। अच्युत क्यों कहा? अच्युत शब्द का अर्थ होता है जो अपनी बात से कभी हटे ना। च्युत माने होता है गिरना, च्युत माने होता है हटना। तो जो अपनी बात से, अपने वचन से कभी नीचे ना जाए, मुकरे ना, वो अच्युत है। मन गोपियां एक उल्हाना दे रही हैं कि बड़े शरणागतों की रक्षा का इन्होंने व्रत ले रखा है। बार बार कहते हैं, एक बार मेरी शरण में आ जाओ, मैं त्याग नहीं करूंगा। और हम अपना घर द्वार परिवार सब छोड़ के रात्रि में भाग के इनके चरणों में आई और ये हमें छोड़ के चले गए। तो क्या यही इनका अच्युत स्वभाव है? क्या यही इनका काम है? मानो एक उलाहना है, अच्युत है वो। केशव शब्द का क्या अर्थ है? कस्य अस्य ईश्वरस्य तान नयते प्रशास्यति एति केशवः। जो ब्रह्मा विष्णु महेश आदि को भी नियंत्रित करते हुए उनके ऊपर अनुशासन करे, वो केशव है। अब तो गोपियां ब्रह की गर्धी में डूबती हुई आगे बढ़ी। श्री जी, श्री कृष्ण के चरण चिन्ह दिखाई दिए। चरण चिन्हों को देखकर थोड़ा आगे बढ़ी। राधा जी एक स्थान पर मिल गई। राधा जी अकेली हैं, कृष्ण वहां से उनको छोड़ के चले गए।
वहां गोपियों ने राधा जी को जब पाया तो श्री जी के चरण पकड़ लिए। किशोरी तेरे चरणन की किशोरी तेरे चरणन के रजपाल। राधा जी के चरणों का आश्रय गोपियों ने लिया। हे किशोरी जी, आप ही बतलाइए हमारे श्याम सुंदर प्राणधन हमें छोड़ के कहां चले गए। हे राधा जी, हे किशोरी जी, हे श्यामा जो, अब हमें श्याम से मिला दो। किशोरी तेरे चरणन की रजपाल। किशोरी तेरे चरणन के रजपाल। हे राधा जी, आपके चरणों की रज कैसी है? यारा जी को ब्रह्मा देख तरसतो। यारज को ब्रह्मा देख तरसत। सोरज शीस चढ़ाओ। सूरज शीस चढ़ाओ। सूरज शीस चढ़ाओ। किशोरी तेरे चरणन की रजपाल। किशोरी चरणन की मेरे स्वामने स्वामने राधा रानी का स्मरण गोपियों ने किया। राधा जी एक स्थान पर मिली, राधा जी के सहित मिलकर गोपी गीत गाया है। हा नाथ रमण पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजो दास्यास्ते कृपणायामे सखे दर्शे सन्निधम। बड़ा सुंदर गोपी गीत गोपियों ने गाया है। जिन लोगों को गोपी गीत याद है या मोबाइल में निकाल सकते हैं या पीछे स्तुति पत्रिका रखी है, उसमें गोपी गीत छपा हुआ है। तो जो लोग संस्कृत में उसका पाठ साथ में कर सकें तो आप स्तुति पत्रिका से गोपी गीत ले लीजिए। और गोपी गीत बड़ा प्यारा गीत है भागवत का। हमारे साथ आप लोग भी 2-4 श्लोक गुनगुनाइए।
हमने 9 ही श्लोक अभी गाए हैं, क्योंकि हम लोगों को विवाह उत्सव तक चलना है। 19 श्लोकों का बड़ा सुंदर यह गोपी गीत गोपियों के द्वारा गाया गया। और गोपियों ने जब ये गीत गाया तब भी कृष्ण प्रकट नहीं हुए। बड़े सुंदर सुंदर भाव इस गीत में हैं, कई बार हमने उस पर चर्चा की है। उसके बाद गोपियों ने रोना प्रारंभ कर दिया। अब तो गोपियां जोर जोर से रोने लगी। इति गोप्या प्रगायन्तो प्रणपत्या सचेत्रधा रुरुदुः सस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। रुरुदुः सस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन। श्री कृष्ण की दर्शन की लालसा से गोपियां जोर जोर से रोने लगी। और अब गोपियों का रोना कृष्ण से देखा नहीं गया। देखो ठाकुर जी पहले तो भक्तों को रुलाते हैं, लेकिन रुलाए भी तो चिंता मत करना, क्योंकि वो रुलाएगा भी तो एक एक आंसू का मोल चुकाएगा। साहब मेरा कन्हैया एक एक आंसू का मोल चुकाएगा। इसलिए वो रुलाए तो रो लेना, वो हंसाए तो हंस लेना। तू जैसे रखेगा, ना खुशी अच्छी है ना मलाल अच्छा है, और मेरा कन्हैया जिस हाल में रखे वो हाल अच्छा है। अब कन्हैया प्रकट हो गए। अब उनसे गोपियों का रोना देखा नहीं गया, तो गोपियों के रास मंडल में रास बिहारी भगवान प्रकट हो गए। बोल रास बिहारी भगवान की जय। अब भगवान रास बिहारी प्रकट हुए। गोपियों ने घेर लिया। कहां चले गए थे? हमें छोड़कर कहां गए थे? बोले मैं तो कहीं नहीं गया था, मैं तो तुम लोगों के बीच में ही यही था, बस एक घूंघट डाल ली थी। फिर रास प्रारंभ हुआ है और रास में भोले बाबा भी गोपी बनकर के आए हैं। तो भोले बाबा पहले तो बांसुरी सुनकर रास में जाने लगे। अविनाशी ललिता नाम की सखी ने रोक दिया। कहां चले? बोले रास देखने जा रहे हैं। बोले ऐसे रास में नहीं जाते, रास में प्रवेश करना है तो गोपी बनो। बोले बाबा बोले हम तो हैं ही गोपी। अरे हम हर प्रकार से कृष्ण का भजन करते हैं, कृष्ण रस में डूबे रहते हैं, और जो कृष्ण रस में डूबा रहे वही तो गोपी है। गोपी ही इंद्रिय ही भक्ति रसम पिबती यदि गोपी। तो हम तो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण रस का पान करते ही हैं। बोले नहीं नहीं, पहले गोपियों सा स्वरूप बनाओ। तो भोले बाबा पार्वती जी के पास गए भिक्षा पात्र लेके। पार्वती अन्नपूर्णा है, उनके सामने कहा भिक्षाम देही। पार्वती जी अन्न की भिक्षा देने लगी। भोले बाबा बोले अन्न की भिक्षा नहीं तो बोले अपने सौभाग्य की सामग्री, श्रृंगार की सामग्री दे दो। पार्वती जी ने कहा क्या मतलब? बोले अपनी साड़ी, चुनरी, अपनी पायजेब, क्या क्या पहनते हैं महिलाएं। बोले ये श्रृंगार का सामान दे दो तो मैं भी गोपी बन के रास में जाऊंगा। और बड़ा सुंदर मधुर भाव है, उसी को जरा गाते हुए वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के सुंदर नारी वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन आ गए हैं। पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन आ गए हैं। गोपेश्वर महादेव की जय हो। बोल गोपेश्वर महादेव की जय हो।
चलूं का तेरे संग में, तेरे संग में। राधा राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। ओ राधा संग श्याम नाचे, मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। देखिए, हमें लगता है आप लोग बैठ जाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बैठ जाने से जो पीछे लोग बैठे उनको भी दर्शन होगा, और आप लोग बैठे बैठे बढ़िया आनंद लीजिए। और जब नृत्य करना हो तब खड़े हो जाइए। नृत्य के समय खड़े हो जाना उसकी मनाही नहीं है, लेकिन अभी जब तक भोले बाबा नाच रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, ठाकुर जी को रिझा रहे हैं, तब तक बैठ के दर्शन करिए। बोले गोपीश्वर महादेव के। अरे हंसी करेंगे ब्रज की नारी, मानो बात हमारी। वृंदावन आ गए हैं, एक दिन वो भोले भंडारी बन के सुंदर नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। इस राज को मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बना के जोड़ा, बना के जोड़ा पहने के साथ चाल चले मतवारे, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो बोले भंडारी बन के सुंदर नारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती ने मना किया पर राम ने त्रिपुरारी, वृंदावन आ